बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 दी सेल को हम बेटा क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। और अपने पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज जो है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली उनके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारे पास वैक्यूल था। वैक्यूल को हमने बताया कि ये प्लांट सेल के सेंटर में मौजूद होता है, जबकि जो एनिमल सेल है उसमें मैनी स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल के फंक्शन पढ़े। उसके बाद हमने परऑक्सीसोम के बारे में पढ़ा, जिसका काम क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड की फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था सेंट्रियोज। सेंट्रियोज हमने कहा था कि ये स्पेशल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं जो 9 पर कंसिस्ट होती हैं, और हर 9 जो होता है फर्दर 3 पे होती है, तो इस तरह टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है। और उसके बाद हमने सेंट्रियोल्स के क्या पढ़े थे, फंक्शन पढ़े थे। आज की हमारी जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है वो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये बेटा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है, जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर ये मौजूद नहीं होती। इसके अलावा ये क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है। अब हम आगे जाके इसकी क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स और जो स्ट्रक्चर है उसको क्या करेंगे, कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली है क्या चीज। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या इज एन इम्पोर्टेंट साइटोप्लाज्मिक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। कि जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है बेटा, हमारे पास यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाने वाली क्या चीज है बेटा, ऑर्गेनेली है जो डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि ये क्या होती है बेटा, 2 मेम्ब्रेन पर कंसिस्ट ऑर्गेनेली होती है, जो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होती है, मौजूद होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में एनिमल सेल आ जाता है, प्लांट सेल आ जाता है, फिंजाई, एल्गी, प्रोटोजोन जितने भी हैं ये हमारे पास क्या आते हैं बेटा, यूकैरियोटिक सेल में इंक्लूड होते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है, जो कहाँ पे मौजूद होती है, यूकैरियोटिक सेल में। नेक्स्ट वो कहता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्या होता है, आर अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये क्या होता है, अब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास एग्जांपल बैक्टीरिया की आ जाती है, जिसमें एग्जांपल हम सियानोबैक्टीरिया वगैरह की देते हैं, तो उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका कि जो माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, जो क्या होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो मौजूद होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्या होता है, अब्सेंट होता है। नेक्स्ट वो कहता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमारे पास बेसिकली इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो माइटोकॉन्ड्रिया ये कौन से वर्ड से निकला है, ग्रीक वर्ड से निकला है। जो 2 वर्ड्स हैं, पहले नंबर पे हमारे पास माइटो, माइटो का मतलब होता है थ्रेड, और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है कॉन्ड्रियन, और कॉन्ड्रियन का मतलब क्या होता है, ग्रेन्यूल्स होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी लैंग्वेज से निकला है। जिसका बायोलॉजी है वो भी ग्रीक लैंग्वेज से निकला है, और उसमें भी हमने बताया था कि 2 वर्ड्स हैं। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया ये भी 2 वर्ड्स हैं, माइटो विच मींस थ्रेड एंड कॉन्ड्रियन विच मींस ग्रेन्यूल्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर की बात आ जाती है कि माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद जो डिफरेंट सेल होते हैं उनमें कितनी है। तो यहाँ पे वो कहता है कि द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड अपॉन द टाइप एंड फंक्शनल स्टेट ऑफ सेल। कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसकी जो तादाद होती है ये बेसिकली डिपेंड करती है टाइप ऑफ सेल पे और फंक्शनल स्टेट के। जो कोई भी सेल है वो फंक्शन कौन सा परफॉर्म कर रहा है। कुछ ऐसे सेल होते हैं जो फंक्शनल क्या करते हैं बहुत ज्यादा, ये जिनका फंक्शनल रोल ज्यादा होता है तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज्यादा होती है, और जिनका फंक्शनल रोल कम होता है तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे वो कहता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसकी तादाद वेरी करती है सेल टू सेल, मीन के एक सेल से दूसरे सेल के अंदर इसकी तादाद जो होती है वेरी करती है। इसके अलावा वो कहता है कि स्पीशीज टू स्पीशीज भी जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी जो तादाद होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रहा है कि अगर हमारे पास एलजी है तो एलजी के एक सेल में 1 माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसी तरह फ्रॉग एग सेल है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद कितनी होती है, 10,000 तक होती है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं वर्टिब्रेट की, जिसमें इंसान हम खुद शामिल आ जाते हैं, तो इनके जो डिफरेंट सेल होते हैं उनकी जो उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद होती है वो 500 से लेके 1000 तक माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद होती है। तो यहाँ से बेटा आपका एमसीक्यू बन सकता है कि एलजी के सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, फ्रॉग
एग सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद कितनी होती है और उसके साथ वर्टिब्रेट जो होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद कितनी होती है, तो वो 50 से 1000 होती है। उसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर पे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो वो कहता है कि इसकी जो अपीयरेंस है वो किस तरह होती है, वेजिकल लाइक होती है, रॉड शेप होती है, या फिर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये हमें किस तरह दिखते हैं, फिलामेंट की तरह। मीन के जब माइटोकॉन्ड्रिया को हम माइक्रोस्कोपिक मीन के माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये किस तरह दिखाई देते हैं, वेजिकल की तरह दिखाई देते हैं, ये रॉड शेप होते हैं, या फिर क्या होते हैं, फिलामेंट की तरह ये हमें क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। और अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसकी मैग्निफिकेशन पावर सारा कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो कहता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी है। और अगर हम लेंथ के लिहाज से देखते हैं तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसकी लेंथ जो होती है 1.5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर और विड्थ जो होती है 0.1 से लेके 1 माइक्रोमीटर। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि जो डायामीटर की अगर हम मोस्टली देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का तो वो 1 माइक्रोमीटर से एक्सीड नहीं करता। उसके बाद आ जाती है नंबर के लिहाज से, शेप के लिहाज से और स्ट्रक्चर के लिहाज से जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं डिफरेंट सेल के अंदर। और उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया बाउंडेड, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ये क्या होता है, टू मेम्ब्रेन पर क्या होता है, कंसिस्ट होता है। तो जो सबसे पहली मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। अगर यहाँ पे आप स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे हैं तो ये सबसे बाहर वाली जो स्ट्रक्चर है आपके पास क्या चीज आ जाती है, आउटर मेम्ब्रेन आ जाती है। और उसके बाद जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है, इनफोल्ड होती है इनसाइड द इनवर्ड। मीन के आप देख रहे हैं कि ये अगर इनर मेम्ब्रेन है तो ये इस तरह इनफोल्ड होकर ये क्या करती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। यहाँ पे ये इनर मेम्ब्रेन आ रही है तो यहाँ पे ये क्या कर रही है, इनफोल्ड होकर क्या कर रही है, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड होती है और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। यहाँ पे ये अगर आप देख रहे हैं तो ये हमारे पास क्या चीज है बेटा, क्रिस्टी है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, क्रिस्टा है। मीन के एक को क्रिस्टा का नाम देते हैं और अगर इनको कंबाइन नाम देते हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, क्रिस्टी कहलाते हैं। और अगर एक को नाम देंगे तो क्रिस्टा कहलाएगा। यहाँ पे वो कहता है कि जो क्रिस्टी होते हैं क्या करते हैं, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन। वो कहता है कि जो क्रिस्टी होते हैं ये बेसिकली इनर मेम्ब्रेन एरिया की क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। एंड प्रोवाइड अबंडेंट स्पेस फॉर मल्टी एंजाइम सिस्टम एंड एंजाइम एंड को एंजाइम फॉर रेस्पिरेशन। मीन के ये रेस्पिरेशन के लिए जो सरफेस एरिया होता है उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद वो कहता है कि दिस स्पेस बिटवीन द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन जो होती है इसे हम क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है, आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या चीज है बेटा, आउटर मेम्ब्रेन है। इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो व्हाइट व्हाइट एरिया नजर आ रहा है आपको, ये जितना भी एरिया इसे हम क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। मीन ये है कि ये हमारे पास जितना भी इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जितना भी एरिया होता है, ये जिसपे मैं लाइन लगा रहा हूँ तो ये हमारे पास क्या कराता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि द एरिया इज इनक्लोज्ड बाय इंटर मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे हम पिछली डायग्राम में आपके सामने ये क्लियर है तो ये जितना भी ये वाला पोर्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं, ये व्हाइट व्हाइट पोर्शन इसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे वो कहता है कि जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर क्या चीज मौजूद होता है, डीएनए मौजूद होता है, आरएनए मौजूद होता है, उसके अलावा डिफरेंट किस्म के एंजाइम, राइबोसोम्स, इसके अलावा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि इनर सरफेस ऑफ द क्रिस्टी हैव माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हैव स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर। और इन नोब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल कहते हैं। अगर पिछली डायग्राम में हम जाते हैं तो यहाँ पे ये आपके सामने एक कील की तरह की स्ट्रक्चर होती हैं जो क्या होते हैं, हर जो क्रिस्टी होते हैं उसके ऊपर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। इन नोब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, F1 पार्टिकल। और अगर हम इन F1 पार्टिकल की स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो ये इस तरह हमारे पास दिखाई देते हैं। अगर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक क्रिस्टी है तो क्रिस्टी के ऊपर ये क्या होता है, इस तरह नोब लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं, इन नोब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल कहते हैं। अगर हम इन F1 पार्टिकल को अगर स्ट्रक्चर के लिहाज से देखते हैं तो इसके स्ट्रक्चर के क्या होते हैं, तीन पोर्शन होते हैं। ये हमारे पास हेड पोर्शन है, ये अगर आप देख रहे हैं तो ये हमारे पास ये क्या है, हेड इसका आ जाएगा। उसके बाद स्टॉक आ जाएगा,
ये जो लंबी डंडी है हमें स्टॉक कहलाती है, और बेस यहाँ पे ये जो इनर मेम्ब्रेन या क्रिस्टी के साथ यहाँ पे ये जो अटैच होता है इसकी क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। और ये जो F1 पार्टिकल होते हैं बेसिकली एसोसिएटेड किस चीज के साथ होते हैं, एटीपी सिंथेसिस के साथ। उसके बाद आ जाता है फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि ये सेल के अंदर या सेल को क्या चीज प्रोवाइड करता है, एटीपी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो पहला फंक्शन इसका क्या चीज आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का, जो माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल इसे कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम कहेंगे कि ये क्या होता है बेटा, क्रेब्स साइकिल, रैपिड रेस्पिरेशन या फिर जो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म होता है वो कहाँ पे टेक प्लेस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन आ जाएंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल है क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी की फॉर्म में। दूसरे नंबर पे बहुत से मेटाबॉलिक रिएक्शन जिसमें हमारे पास फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म आ जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन आ जाती है, या फिर क्रेब्स साइकिल आ जाता है। ये कहाँ पे टेक प्लेस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है, किस चीज को कन्वर्ट करता है, जो हम फूड ईट करते हैं उसमें ग्लूकोज मेजरली आता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किस चीज के अंदर, एटीपी के अंदर। ये ग्लूकोज को किस चीज के अंदर बेटा कन्वर्ट करता है, एटीपी के अंदर। और उसके अलावा प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम्स indicate that some protein are synthesized in them। इसीलिए हम कहते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। ये सेल के अंदर 3 ऑर्गेनेल सेल्फ रिप्लिकेटिंग होती हैं, जिसमें हमारे पास न्यूक्लियस आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, और इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट जो हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये था हमारे पास फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट है। नंबर के लिहाज से डिफरेंट सेल के अंदर डिफरेंट होते हैं, और स्पीशीज टू स्पीशीज इसके नंबर डिफरेंट होते हैं। फ्रॉग सेल के अंदर 10,000 माइटोकॉन्ड्रिया ईच सेल के अंदर। एलजी के पास 1 सेल होता है, हर सेल के अंदर 1 माइटोकॉन्ड्रिया, और जो वर्टिब्रेट होते हैं इनमें 500 से लेके 1000 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये क्या होते हैं, वेसिकल रॉड या फिलामेंट की तरह दिखाई देते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी होती है, इसकी साइज की रेंज है। उसके बाद 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड होती है, क्या चीज बनाती है, क्रिस्टी बनाती है। क्रिस्टी के ऊपर स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जनाब F1 पार्टिकल। और F1 पार्टिकल के अलावा इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियानी जो जगह होती है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और F जो क्रिस्टी होती है इसके ऊपर F1 पार्टिकल होते हैं जहाँ पे एटीपी सिंथेसिस होती है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स मौजूद होता है जहाँ पे हमारे पास क्या चीज मौजूद होते हैं, डिफरेंट किस्म राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, डीएनए मौजूद होता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मौजूद होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन, पावर हाउस ऑफ द सेल है, डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर होते हैं। इसके अलावा ये फूड एनर्जी में ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है एटीपी के अंदर, और इसके अंदर डीएनए राइबोसोम मौजूद होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं। थैंक यू।